नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की लेक्चर्स क्लास चल रहा है और यह लेक्चर्स क्लास 35 है, 35 है लेक्चर्स क्लास। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो देखिए। कुछ लोग कह रहे हैं लगातार कि क्लासें नहीं मिल रही हैं सर, लगातार क्लास नहीं मिल रही है और बहुत सारा दिक्कत है। देखिए 35 वीडियो अब तक मिल चुका है आपको और 35 वीडियोज कम नहीं होते हैं, ठीक है, और लगातार मिल रहा है और परीक्षा जो है अक्टूबर में है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका काम कितना अच्छे तरीके से हो रहा है। मध्य प्रदेश स्पेशल मध्य प्रदेश पेपर 1 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। जो लोग को ज्वाइन करना है 999 रुपया पेमेंट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 है। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी शो हो रहा है, यहाँ पर भी है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 की पूरी तैयारी 999 रुपये में। अगर आपका सब्जेक्ट इतिहास है, हिस्ट्री अगर आपका सब्जेक्ट है, तब भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री की पूरी तैयारी कराई जा रही है। इसका जो फीस है 1499 रुपया है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 1 पूरी तैयारी कराई जा रही है पेपर 1 की, और यह वीडियो संख्या 35 है। और टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और जो लोग यह कोर्स ज्वाइन करेंगे उनको यह सब सारे वीडियो मिलते हैं, सारे लेक्चर्स वीडियो के पीडीएफ, लेक्चर्स वीडियो और जो भी मॉक टेस्ट होते हैं सब कुछ मिलता है। बाकी वीडियोस जो है बाकी लोगों के लिए फ्री है, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर यही है, आप मैसेज कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के सभी पुरातात्विक स्थल, मध्य प्रदेश के जो पुरातात्विक स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थलों में कुछ पुरातात्विक स्थल जो बहुत ही महत्व रखते हैं मंदसौर, ठीक है। फिर एक पुरातात्विक स्थल ग्यारसपुर है, फिर और भी पुरातात्विक स्थल हैं। फिर आपका केसराबाद है, ठीक है, यह पुरातात्विक स्थल है। फिर आपका उज्जैन, ठीक है। फिर आपका नौदाटोली, महेश्वर नौदाटोली, ये तो आप जानते होंगे। फिर आपका त्रिपुरी, फिर आपका इंद्रगढ़, फिर आपका एरण, बिल्कुल यह सब देख रहे हैं, ये सभी पुरातात्विक स्थल हैं। फिर वेशनगर, तो भाई यह तो अगर आप हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये सब सारे पुरातात्विक स्थलों के बारे में आपको पहले से ही पता होगा, ठीक है। तो यह सभी पुरातात्विक स्थल जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। तो आप लोग को मध्य प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं तो इसे आपको पढ़ना बिल्कुल जरूरी बन जाता है। तो आगे शुरुआत करते हैं। मंदसौर, वर्ष 1922-23 में केंद्रीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया। कहाँ? मंदसौर में। कब? 1922-23 में। यहाँ राजपूत शासकों के समकालीन एक अभिलेख मिला है मंदसौर में, ठीक है। उत्खनन में ईंटों से बना बृहदाकार भवन मिला है। द्विमुखी पुरुष का सिर मिला है, एक ऐसे पुरुष का सिर मिला है जिसके 2 मुंह हैं। विशाल शिवलिंग की प्राप्ति भी हुई है। यहाँ शिव की एक विशाल प्रतिमा स्थापित प्राप्त हुई है जो जमीन में आधी गड़ी है, ठीक है। यह कहाँ से मिली है? मंदसौर से मिली है। यहाँ गुप्तकालीन मंदिर के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। ये मंदसौर जो है कहाँ है? ये विदिशा जिले में स्थित है। मंदसौर विदिशा जिले में ही स्थित है, मध्य प्रदेश के विदिशा में मंदसौर है। 10वीं शताब्दी में यहाँ एक बड़ा अभिलेख मिला है जिसमें चामुंड राय, शिवगढ़ एवं महेंद्रपाल का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो यह आपका मध्य प्रदेश का पुरातात्विक स्थल मंदसौर के बारे में यह सब सारी जानकारियां थी। अब आइए ग्यारसपुर के बारे में। वर्ष 1933 में हिंडोला तोरड़ के निकट इसका उत्खनन किया गया। कहाँ? हिंडोला तोरड़ के निकट 1933 में इसका उत्खनन किया गया। यहाँ से एक वैष्णव मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है। राज्य पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर का मूल अवशेष प्राप्त करने के लिए उत्खनन का कार्य कराया जा रहा है, ठीक है। तो ग्यारसपुर में क्या मिला है? वैष्णव मंदिर का अवशेष मिला है, वैष्णव मंदिर का अवशेष मिला है, ठीक है। और पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर का मूल अवशेष प्राप्त करने के लिए उत्खनन भी अभी हो रहा है ग्यारसपुर में। यहाँ से केवल एक तांबे का सिक्का मिला है। कहाँ? ग्यारसपुर में, जो मालवा के शासक गयासुद्दीन तुगलक का था। केसराबाद पश्चिमी निमाड़ खरगोन में स्थित है। खरगोन जो है जिला है एमपी का, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में पश्चिमी निमाड़ में केसराबाद है। केसराबाद से प्राप्त अवशेष बौद्धकालीन संस्कृति से भी जुड़े हैं। अब केसराबाद के बारे में देखेंगे। देखिए
ग्यारसपुर में ही केसराबाद है, ठीक है, मतलब केसराबाद में ग्यारसपुर है और फिर यहाँ पर केसराबाद अलग स्थल है, ठीक है। यहाँ से बौद्ध स्तूप, मृदभांड, निवास गृह, धातु की बनी वस्तुएं, मिट्टी की बनी वस्तुएं, सिक्के तथा शिलालेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ? केसराबाद में। यहाँ क्षिप्रा नदी के तट पर बसा एक प्राचीन शहर है। किस नदी के तट पर बसा है? क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। 1938-39 में यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन हुआ था। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग के निर्देशन में यहाँ उत्खनन हुआ है। यहाँ मिट्टी से बने कूप, वलय या मिट्टी के खिलौने, वृत्ताकार भांड, आहत सिक्के आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ? केसराबाद में। यहाँ स्थित वैश्य टोकरी में टेले की प्राप्ति हुई है। साथ ही विशाल स्तूप के अवशेष भी यहाँ से मिले हैं। केसराबाद को हमने पढ़ लिया। अब उज्जैन के बारे में देखेंगे, उज्जैन में क्या है। तो यहाँ श्री NR बनर्जी के निर्देशन में 1995 में महत्वपूर्ण उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। कहाँ? उज्जैन में। किसके नेतृत्व में? श्री NR बनर्जी के निर्देशन में। कब? 1995 में। इस उत्खनन में यहाँ काले लाल रंग के पुते हुए अनगढ़े मृदभांडों के ठीकरे मिले हैं। तांबा, मिट्टी तथा मूल्यवान पत्थरों से बने विभिन्न आकार के आभूषण भी प्राप्त हुए हैं उज्जैन में। यहाँ पर 14वीं शताब्दी के कई महत्वपूर्ण अवशेष जैसे चमकीले मृदभांड के ठीकरे, ईंट तथा पत्थर के बने भवनों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। माहेश्वर नौदा टोली यहाँ खरगोन जिले में स्थित है। यह देखिए, अब माहेश्वर नौदा टोली के बारे में देखेंगे तो ये कहाँ, किस जिला में स्थित है? खरगोन जिला में स्थित है। ये खरगोन जिले में स्थित है। बौद्ध ग्रंथों में इसे अवंतिका जनपद की द्वितीय राजधानी कहा गया है। नर्मदा नदी के तट पर नौदा टोली नामक स्थान मिला है। यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ से 400 से अधिक पूर्व ताम्रपाषाण युगीन औजार एवं उपकरण प्राप्त हुए हैं। HD सांकलिया के निर्देशन में यहाँ का उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया। 1952-53 में जबलपुर जिले में स्थित त्रिपुरी स्थल का उत्खनन करवाया गया। डॉक्टर दीक्षित सागर विश्वविद्यालय 1000। यह देखिए, 19 नौदा टोली का उत्खनन कब हुआ था? 1952-53 में जबलपुर जिले में स्थित त्रिपुरी स्थल का उत्खनन हुआ था। यह क्योंकि ये कहाँ है? त्रिपुरी में है। डॉक्टर दीक्षित सागर विश्वविद्यालय 1000 ईसा पूर्व। यह तो नहीं है। कलचुरी राजाओं की राजधानी 1000 ईसा पूर्व बता रहा है। यहाँ पर बौद्ध धर्म संबंधी अवशेषों की प्राप्ति हुई है और त्रिरत्न चिन्हित मृदभांड की प्राप्ति भी यहाँ से हुई है। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? HD सांकलिया ने, ठीक है। यहाँ 400 से अधिक ताम्रपाषाण युगीन औजार या उपकरण मिले हैं क्योंकि यह ताम्रपाषाण कालीन स्थल है। नौदा टोली कहाँ, किस जिला में है? खरगोन जिला में है, ठीक है। तो यह बस आप देखें, बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, कुछ मिसप्रिंटिंग भी हो सकता है। इसके अलावा यहाँ ताम्रपाषाण युगीन मृदभांडों के टुकड़े भी मिले हैं। अब जो त्रिपुरी है, आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन त्रिपुरी में भी हुआ था। तो त्रिपुरी स्थल देखें, यहाँ पाताल की दांतेदार चूड़ियाँ, लोहे की चूड़ियों की भी प्राप्ति हुई है। कई पुरातत्ववेत्ताओं ने इसे धातु उपकरण बनाने वाले छोटे उद्योग गृह के रूप में भी होने की संभावना व्यक्त की है। इस स्थान पर मौर्य युगीन मुद्राओं की भी प्राप्ति हुई है, ठीक है। इंद्रगढ़ मंदसौर में स्थित है। यहाँ राजपूत शासकों के समकालीन अभिलेख की प्राप्ति हुई है। इंद्रगढ़ देखेंगे, हमको लग रहा है क्रम शायद कुछ उल्टा सीधा हो गया क्या। देखिए, इंद्रगढ़ यहाँ से मैं, इंद्रगढ़ मंदसौर जिले में स्थित है। यहाँ राजपूत शासकों के समकालीन अभिलेख की प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त यहाँ राष्ट्रकूट शासकों द्वारा निर्मित शिव मंदिर के अग्निभग्न अवशेष भी मिले हैं। यहाँ से प्राप्त प्रतिमाओं में नंदी, भैरव, पार्वती, लक्ष्मी, विष्णु आदि प्रमुख हैं। यहाँ से पत्थरों और ईंट की दीवारों के भाग, मन के चूड़ियों के टुकड़े, आभूषण, तौल के बाट और लौह अस्त्र आदि प्राप्त हुए हैं। यह पुरातात्विक स्थल देखिए, अब यहाँ पर एरड़ का यहाँ पर दे दिया है। यह देखिए, एरड़ जो है यह पुरातात्विक स्थल सागर जिले में स्थित है। 1960-61 में इसका उत्खनन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कृष्णदत्त वाजपेयी के निर्देशन में हुआ है। एरड़ बीना नदी के तट पर है। एरड़ किस नदी के तट पर है? बीना नदी से घिरा है। यहाँ से ताम्रपाषाण युगीन औजारों और अवशेष मिले हैं। एरड़ में सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिला है। ताम्रपाषाण युगीन काले व लाल मृदभांड के प्राप्ति के अलावा यहाँ बड़ी मात्रा में आहत सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो लगभग प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। वेशनगर जो है, यह स्थल विदिशा जिले में स्थित है। वेशनगर, थोड़ा सा PDF बनाने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है।
ठीक है। ब्राह्मण एवं जैन धर्मों में विदिशा का नाम विजयनगर मिलता है। 1913-14 में इसका उत्खनन श्री डॉक्टर भंडारकर ने किया था। यहाँ से बैहड़ो धर्म से संबंधित हेलियोडोरस का स्तंभ प्राप्त हुआ है। विजयनगर को गुप्तकालीन शासकों के समकालीन माना जाता है। तो यह समाप्त हुआ। तो यह पुरातात्विक स्थल थे किसके? मध्य प्रदेश के कुछ पुरातात्विक स्थल थे, इसे आप अच्छे से देख लें। यह 2 यूनिट ऐसे गड़बड़ हुआ है, जैसे मान लीजिए केसराबाद के बारे में ये जो ये दोनों हैं ये यहाँ होने चाहिए। ठीक है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।